हम अगर इनको बिना वजह दे देंगे, अस्पतालों के बाहर आप खाने पीने के लिए बैठे, वहां पर आप किसी मॉल से निकले हैं, वहां पर आपकी गाड़ी रुकी है, वहां पर हर एक जगह पर एक ऐसा बेहंगीन सा सिलसिला है। ये अपने किनार रोड पर तो वो पता नहीं उन्होंने वाकई स्टे लिए हुए, उन्होंने वहीं पर ही खड़े, मर्द औरतें बच्चे किसी भी तरह के जो भी हैं, लेकिन अपने अपने माहौल को देखें, अपने गांव में देखें, अपने जानने वालों में देखें, अपने माताओं में हम देखें, अपने काम काज करने वालों में देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका, हम सदके का तस्वुर ये समझते हैं, एक मिसाल के तौर पर एक गरीब आदमी भी वो सदका देना किसी दूसरे को लाजिम समझता है। आपने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सबसे बेहतरीन सदका और माल जो इंसान खर्च करता है वो अपने अहलो अयाल पर करता है। तो एक नौजवान इंतहाई खस्ता हालत था नौजवान, लेकिन उसकी जिस्मानी हालत, उसका लिबास ये बताता था कि ये वाकया तो मजबूर है। चेहरा पता बता देता था कि ये मस्कनत की और मोहताजी की जिंदगी में है। वो मुरुंडा बेच रहा था, मुरुंडा जो होता है। मैंने कहा भाईजान ये कितने का है? पहले मैं सीट से उठा और पीछे की तरफ चला गया जहां पर लोग नहीं थे, आगे कुछ लोग थे। मैंने वहां पर उसको बुलाया तो उसने कहा जी 5 रुपए का। मैंने उसको 100 रुपया दिया, उसने मुझे 95 रुपए वापस दे दिए। मैंने कहा नहीं ये आप रख लो। उसने कहा नहीं जी ये आप उनको दे जो कमा नहीं रहे, मैं तो अल्लाह का शुक्र है कमा रहा हूं। सुभान अल्लाह, ये औलिया है अल्लाह के जमीन पर, ये अल्लाह के यकीन जाने। जब कभी तन्हाई में इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब नौजवान ये अज़म कर लेगा, अपना किसी भी सतह का नौजवान, लाजमी नहीं कि उसके हाथ में तो बहुत बड़ी डिग्री हो, वो किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हो, किसी भी सतह पर नौजवान जब अपने आप को मेहनत का हुनर कर लेगा तो फिर इस कौम के मुकद्दर का सितारा चमकेगा। तन्हाई में कभी सोचता हूं तो यकीन जाने एक रश की कैफियत होती है, ए अल्लाह यही वो तेरे बंदे हैं जिनकी वजह से तुम्हारे शब रोज अच्छी कर रहा। तो कहा जी मुझे नहीं जरूरत इस चीज की, मैं तो कमा रहा हूं, उनको दे जो कमा ही नहीं सकते, बिल्कुल लाचार और गरीब है। ये कैफियत इन अफराद तक रसाई। मेरे नबी के सामने जो भी आया आपने अता किया, लेकिन उसकी हौसला अफजाई नहीं की। गदागरी, फकीर, भीख मांगना, सवाल करना, ये मुतअद्दिद अल्फाज एक्सचेंजेबल है, एक ही माना रखते हैं कि इंसान का इंसान के सामने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बगैर किसी इस्तेहकाक के और बगैर किसी हक के माल को तलब करना, माल को मांगना। गदागरी बुनियादी तौर पर फारसी का लफ्ज़ गदागर से मुश्तक है। इसका माना भी यही है कि सवाल करना और बगैर किसी मेहनत और उजरत के पैसे किसी से मांगना। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को दीन फितरत बनाया है और कुरान करीम में इंसान का एक मर्तबा बयान फरमाया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को एक इज्जत और एक अजमत अता फरमाई है। इस्लाम हर एक नफ्स की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करता है और इज्जत नफ्स के पामाल और किसी को जलील और हकीर समझने से हर एक को रोकता है। गदागरी के अंदर और ये मांगने के अंदर एक मांगने वाला अपने आप को जलील और रुस्वा कर रहा होता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फुकरा और मसाकीन हैं उनकी एक खूबी बयान फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिल फुकराइल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊन ज़रबन फिल अर्ज़, कि जिनको देना सदका वगैरह जायज़ है, उनकी एक खूबी ये है कि उनको किसी हाजत और ज़रूरत ने मेहनत और मजदूरी करने से रोक दिया है। वो किसी उज़र की वजह से हो
یا جس طرح حکمران طبقہ ہے کہ یہ ملکی نظام کو دیکھتا ہے تو اپنی محنت مزدوریاں نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، تو حکمران کو ملک کے مالی معاملات سے دیا جائے گا اور غربا اور مساکین کو مالدار لوگ دیں گے. لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جن کو دینا جائز ہے نا، ان کی ایک خوبی اور علامت یہ ہے، ایک تو یہ کہ تمہارے ساتھ یہ چپک نہیں جاتے، پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے مانگنے سے، بلکہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ تو اچھی زندگی گزارنے والا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ فقیر اور مسکین ہوتا ہے. اللہ جل شاہ مجھے اور آپ کو اپنے احکام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.